मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन में प्रस्तावित सिंहस्थ लैंड पूलिंग योजना के निरस्त किए जाने के बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से इस योजना का विरोध कर रहे किसानों ने फैसले का स्वागत करते हुए आतिशबाजी कर अपनी प्रसन्नता जाहिर की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकार द्वारा आगामी सिंहस्थ महापर्व के आयोजन को लेकर उज्जैन में लैंड पूलिंग योजना लागू करने की तैयारी की जा रही थी। इस योजना के तहत किसानों की जमीन को लेकर कई आशंकाएं सामने आ रही थीं। भारतीय किसान संघ लगातार इस योजना का विरोध कर रहा था और किसानों का कहना था कि इससे उनके भूमि और आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसी को लेकर भारतीय किसान संघ ने 26 दिसंबर को कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पर डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। हालांकि आंदोलन से पहले ही सरकार ने किसान नेताओं से संवाद स्थापित किया और उनकी आपत्तियों को गंभीरता से सुना। बातचीत के बाद राज्य सरकार ने सिंहस्थ लैंड पूलिंग योजना को निरस्त करने का निर्णय लिया और जैसे यह खबर किसानों तक पहुंची, उज्जैन में उत्साह का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में किसान भारतीय किसान संघ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर किया। भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल आंजना ने कहा कि सरकार का यह निर्णय किसानों के हित में है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धन्यवाद करते हुए कहा कि किसानों की भावनाओं को समझते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजना भले ही निरस्त हो गई हो, लेकिन सिंहस्थ से जुड़े कुछ अन्य मुद्दों और कमियों को लेकर सरकार से चर्चा भी जारी है। किसानों का कहना है कि यह फैसला सरकार और किसान संगठनों के बीच संवाद की जीत है। उनका मानना है कि यदि इसी तरह बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान होता रहा तो भविष्य में भी टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। फिलहाल लैंड पूलिंग योजना के निरस्त होने से उज्जैन के किसानों ने राहत की सांस ली और पूरे क्षेत्र में संतोष और उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। देखो, लैंड पूलिंग वापस हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है, मगर ये सीधी सीधी किसानों की जीत है। धरती और धर्म की जीत है। ये धरती माता के लिए लड़े, धर्म के लिए लड़े। सब जो साथ में थे, साधु संतों से लगाकर धर्म प्रेमी जनता, किसान हितैषी लोग जिन्होंने सहयोग किया है, ये सबकी जीत है। और सरकार ने अच्छा बड़ा मन करके इसको वापस लिया है। हम चाहते हैं कि अभी और आवश्यकता है इसमें कि पुलिंग वापस हो गई, कागज़ पे आ गई है, पर जो उसके कारण जैसे नक्शे दुरुस्तीकरण करना पड़ेंगे इनको, क्योंकि विकास प्राधिकरण ने अपने नक्शे उसके अंदर लगा दिए थे, उनको वापस करना पड़ेगा। पूरी लैंड पूलिंग की जो योजना है उसके अंतर्गत और भी जो आशांत योजना है वो लागू हो गई थी, उनको पूरा दुरुस्त करना पड़ेगा। तो अभी तो सिर्फ पुलिंग वापस हुई है। हम चाहते हैं कि सारी जो प्रक्रिया हुई थी वो प्रक्रिया पुनः वापस हो। उसको लेकर चर्चा हुई आपकी? हाँ, उसको लेकर चर्चा हुई है। तो जो पत्र भी आया, पत्र में देखा कलेक्टर के नाम पे भी है, नगर विकास योजना के जो सीए उनके नाम पे भी है, सबके नाम से पत्र है कि सब इसको दुरुस्त करें। और हमारी निगाह है कि क्रियान्वयन ठीक से हो जाए। हम यही अपेक्षा करते हैं कि अच्छी योजना है वो वापस हुई है, पर क्रियान्वयन भी इसके बाद ठीक हो। देखिए, पिछले 10 माह से ये संघर्ष हमारा चल रहा था और विभिन्न माध्यमों से सरकार को हमने जगाने की कोशिश की थी। पिछले कुछ दिनों पूर्व एक आंदोलन हमने तय किया था। उसके पूर्व सरकार ने हमसे बात करने के लिए भोपाल बुलाया था और सरकार ने उस समय ये घोषणा की थी हम लैंड पूलिंग वापस करेंगे। और उसके बाद जो आदेश आता है वो पूरा गोलमाल था, वो हमें स्वीकार नहीं था। उसके बाद लगातार हम किसानों से संपर्क में रहे, किसानों से बातचीत होती रही और अंत में तय हुआ कि 26 दिसंबर को हम पुनः घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन करेंगे। पर उसके आंदोलन की घोषणा के पश्चात सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए फिर निमंत्रण आया। हमने कहा हम भोपाल नहीं आएंगे, यदि किसी को बात करना तो उज्जैन आके बात करें। सरकार की तरफ से एक मसौदा आया, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें स्वीकार नहीं थी, हमने मना किया। फिर हमने स्पष्ट कहा था कि ये किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु या कोई संशोधित आदेश हमें नहीं चाहिए। हमें पूरी तरह से इस क्षेत्र में जो सिंहस्थ विकास योजना आप लेके आए हैं लैंड पूलिंग के माध्यम से, वो समाप्त चाहिए। और उस पर सहमति बनी और सरकार की तरफ से कल देर रात ये आदेश जारी हुआ है। इस आदेश का हम स्वागत करते हैं और सरकार की तरफ से जो गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है उसको लेकर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। आप वापस कोई आंदोलन होगा किसी प्रकार का या
क्या है कि चूँकि 26 तारीख हम लोगों की तय है, तो हमारे राष्ट्र केंद्रीय नेता उज्जैन आने वाले थे, तय हो चुका था पहले से। अब वो आएंगे पर किसानों से मिलेंगे और एक सम्मान का कार्यक्रम यहाँ रखने वाले हैं 26 तारीख को। तो ऐसा कार्यक्रम हम लोगों का होना होगा। संजय शर्मा की रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।